हम अपने अवचेतन मन को अच्छा या बुरा जैसा भी सुझाव देते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है और हमारी जिंदगी में उसी तरह का स्वभाव बन जाता है। इसी तरह का एक उदाहरण है, एक स्त्री जो कि 75 वर्ष की थी, उसको स्वयं को यह कहने की आदत थी कि मेरी याददाश्त खो रही है, और ऐसा कहने से उसकी याददाश्त दिन प्रतिदिन कम भी होती जा रही थी। तब उसने मन में सोचा कि अगर मैं अपनी इस आदत को उल्टा कर दूं और अपने आप को यह सुझाव दूं कि मेरी याददाश्त कम नहीं हो रही है, तो शायद मैं अपनी याददाश्त खोने से बचा सकती हूँ। तब उसने इस आदत को उल्टा कर लिया और दिन में कई बार स्वभाव को यह कहती, अपने आप को वह कह देती थी कि आज से मेरी याददाश्त हर क्षेत्र में सुधर रही है। हर समय और जगह जिनको जानने की मुझे आवश्यकता है, वह मुझे हमेशा याद रहेगा। इस तरह से मिली छाप स्पष्ट और ज़्यादा निश्चित होगी। मैं स्वतः ही उन्हें आसानी से बनाए रखूंगी। जिस किसी चीज़ को मुझे याद रखने की आवश्यकता है, वह मेरे मस्तिष्क में सही दिशा में उपस्थित हो जाएगी। मैं तेजी से प्रतिदिन उन्नति कर रही हूँ और मैं बहुत शीघ्र मेरी याद पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। 3 सप्ताह खत्म होने पर उसकी याददाश्त फिर से सामान्य हो गई और वह बहुत प्रसन्न थी। ऐसा ही एक अलग से एक उदाहरण है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने दुष्ट स्वभाव पर नियंत्रण कर लिया। कई व्यक्ति जो चिड़चिड़ाहट और बुरे मिजाज की शिकायत करते हैं, वे स्वयं को सुझाव जल्दी ग्रहण करते हैं और निम्नलिखित वक्तव्यों को दिन में 3-4 बार सुबह, दोपहर, रात में सोने से पहले दोहराकर अद्वितीय परिणाम पाते हैं। आज से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अगर कोई व्यक्ति कोई दुष्ट स्वभाव का है, जिसको अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, तो वह अगर बार बार अपने दिन में 3-4 बार इस तरह से दोहराए कि आज से मैं ज़्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा, आनंदित, प्रसन्न और हमेशा प्रफुल्लित रहना मेरी स्वाभाविक मानसिक स्थिति होगी। हर दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाला और समझदार बन रहा हूँ। मैं अब खुशी का माध्यम और सबकी शुभेच्छा वाला बन गया हूँ। यह आनंदित, प्रसन्न और प्रफुल्लित स्वभाव मेरे मन की स्वाभाविक और सामान्य स्थिति है। मैं कृतज्ञ हूँ। कुछ उदाहरण और टिप्पणियाँ विभिन्न प्रकार के सुझावों पर विभिन्न अथवा विषम सुझाव का तात्पर्य है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझाव। प्राचीन काल से ही हर समय इस धरती के हर देश में सुझाव की शक्ति ने मनुष्य के जीवन और सोच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व के कई भागों में धर्म की यह नियंत्रण शक्ति है। सुझावों का उपयोग अपने को सुशासित और नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग उन पर भी नियंत्रण पाने और शासित करने के लिए किया जा सकता है जिन्हें मस्तिष्क के नियमों का ज्ञान नहीं है। अपने रचनात्मक रूप में यह अद्भुत और अद्वितीय है। नकारात्मक रूप में यह मस्तिष्क का एक बहुत बड़ा प्रतिक्रियात्मक पहलू है, जिसका परिणाम दुख, पराजय, कष्ट और बीमारी और विनाश होता है। आपने कैसे इनमें किसी एक को स्वीकार किया? बचपन से हम में से ज़्यादातर को बहुत से नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि उन्हें कैसे नकारा जाए और हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। या कुछ ऐसे ही नकारात्मक सुझाव हैं, जैसे कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कई बार बचपन से हमें कई लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें कई लोग बोल देते थे, बचपन से ही बोल देते हैं, किसी भी बच्चे को बोल देते हैं कि तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है।
सवाल इसका नहीं कि तुम क्या जानते हो, बल्कि इसका है कि तुम किसे जानते हो। यह दुनिया नर्क में जा रही है, क्या फ़ायदा, और कोई परवाह नहीं करता। इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। तुम अब बहुत बूढ़े हो गए हो। जिंदगी अंतहीन संघर्ष है। प्यार पक्षियों के लिए है। तुम सफल हो ही नहीं सकते। जल्दी ही तुम दिवालिया हो जाओगे। ध्यान रखो, तुम्हें वायरस लग जाएगा। तुम्हें किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। इस तरह की बातें हमारी जिंदगी में अक्सर हुआ करती हैं। जब तक एक वयस्क की भांति आप रचनात्मक सब सुझाव नहीं प्रयोग में लाते, जो स्वयं को अनुरूप करने की एक चिकित्सा है, आपके भूतकाल में छोड़ी गई छाप और निशान आपके स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, जिनकी वजह से आपके निजी और सामाजिक जीवन में पराजय होती है। सब सुझाव एक माध्यम है जो आपको नकारात्मक बोले गए शब्दों के ढेर से बाहर निकालेगा, अन्यथा यह आपके जीवन की आकृति को खराब कर सकता है, जिससे अच्छी आदतों का विकास कठिन हो सकता है। आप अपने नकारात्मक सुझावों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। किसी भी दिन का अखबार उठा लें। आप दर्जनों ऐसी खबरें पढ़ेंगे जो हताशा, भय, चिंता, निराशा और आने वाले विनाश के बीज बो सकती है। यदि यह आपके द्वारा स्वीकार कर लिए गई हो, तो यह भय से भरी सोच आपके जीवन जीने की इच्छा को खो सकती है। यह जानते हुए कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को रचनात्मक सुझाव देकर इन सभी नकारात्मक सुझावों को अस्वीकृत कर सकते हैं। रचनात्मक सुझाव दें। इस प्रकार आप इन सभी विनाशकारी विचारों को निष्प्रभावी कर सकते हैं। समय समय पर लोगों द्वारा दिए गए नकारात्मक सुझावों को जांचते रहें। आपको दूसरों द्वारा दिए गए विनाशकारी विषम सुझावों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। हम सभी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में इसकी पीड़ा सही है। यदि आप पलटकर देखें तो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कैसे माता पिता, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहयोगियों ने नकारात्मक सुझावों के आंदोलन में सहयोग दिया था। आपको जो कुछ बताया गया उसका अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि इनमें से अधिकतर को एक प्रचार का रूप दिया गया। जो कुछ आपको बताया गया उसका ध्येय आपको नियंत्रित करना या आप में भय पैदा करना था। इस तरह के विषम सुझाव प्रक्रिया हर घर, ऑफिस, फैक्ट्रियों और क्लब में चलती रहती है। आप पाएंगे कि इस प्रकार के सुझाव आपको सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि अन्य लोग चाहते हैं कि आप लाभ हेतु कार्य करें। किस प्रकार के सुझाव ने व्यक्ति को मार डाला? यह एक विषम सुझाव का उदाहरण है कि एक व्यक्ति का रिश्तेदार भारत में एक रतन ज्योतिषी के पास गया, जिसने उसे बताया कि उसका दिल अस्वस्थ है और वह अगले महीने के पहले दिन मर जाएगा। एक ज्योतिषी ने एक व्यक्ति को यह कहा कि उसको एक दिल की बीमारी है और वह अगले महीने के पहले दिन ही मर जाएगा। उसने इस भविष्यवाणी को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बताना शुरू कर दिया और अपनी वसीयत तैयार कर ली। इतना मजबूत सुझाव उसके अवचेतन मस्तिष्क में बैठ गया, क्योंकि उसने इस पर पूरी तरह से विश्वास कर लिया था। उस व्यक्ति को ने यह भी बताया कि इस रत्न पढ़ने वाले के पास कुछ जादुई शक्तियां भी निहित थी और वह किसी भी शक्ति का भला और बुरा भी कर सकता है। जिस प्रकार की भविष्यवाणी की गई थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, बिना जाने कि अपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं था। मुझे लगता है कि हम में से कई ने इस प्रकार की अजीबोगरीब, बेवकूफ़ी और अंधविश्वास से भरी कहानियां भी सुनी हुई हैं। अपने ज्ञान से देखें कि अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से कार्य करता है। जिस प्रकार से मनुष्य का चेतन तर्क संगत मस्तिष्क विश्वास करता है, उसी प्रकार अवचेतन मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और उस पर कार्य करता है। वह व्यक्ति प्रसन्न, स्वस्थ, जोश से भरा और शक्तिशाली था, जिसको कि ज्योतिषी ने बहकाया था। वह बहुत ही प्रसन्न, स्वस्थ और शक्तिशाली व्यक्ति था,
जो बिना किसी कारण भविष्यवक्ता के पास गया। उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी और वह ज्योतिषी के पास चला गया और उसने उसे नकारात्मक सुझाव दे दिया और उस ज्योतिषी ने उसको नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वह भयाक्रांत था और हमेशा इस तथ्य को सोचता रहता कि अगले महीने के पहले दिन वह मरने वाला है। उसने इसके बारे में सभी को बताना भी शुरू कर दिया और अपने को उस अंत के लिए तैयार करने लगा। उसके मन में भी क्रियाएं शुरू हो गई और उसकी अपनी सोच इसका कारण थी। वह स्वयं अपनी इस मौत को लाया और अपने डर और अंत की आशंका से अपने भौतिक शरीर के विनाश का कारण बना। जिस महिला ने उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी उसके पास उस क्षेत्र की कोई शक्ति नहीं थी। उसके सुझाव में कोई रचनात्मक अथवा उसका अंत करने जैसी कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसे मस्तिष्क के नियम का ज्ञान होता तो वह इस नकारात्मक सुझाव को पूरी तरह से नकार देता। यदि वह जानता कि अपने विचार और एहसास से ही वह नियंत्रित और शासित होता है। एक टीन के तीर की तरह जिसका लक्ष्य लड़ाकू जहाज पर था, महिला की भविष्यवाणी बिना उसे नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से निष्क्रिय और नष्ट की जा सकती थी। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वतः कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती जब तक कि आप अपने विचारों के द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान न करें। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी होगी, आपको विचार को स्वीकार करना होगा, तब यह आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। स्मरण रखें, आपके अंदर अपने लिए अच्छा चुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनिए, प्यार चुनिए, अच्छा स्वास्थ्य चुनिए। धन्यवाद।